अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं हम फ़र्शी शलवार। फ़र्शी शलवार को किस तरह से कटिंग किया जाता है और किस तरह से इसको स्टिच किया जाता है, मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने लगी हूँ। चलिए हम इसको बनाते हैं कि इसको बनाने का, काटने का, स्टिच करने का तरीक़ेकार क्या है। एक नॉर्मल शलवार जितना हमें इसका कपड़ा चाहिए मैंने इसको अलग करके रख लिया है। इसकी लेंथ इस वक्त मुझे 38 इंच चाहिए। बेल्ट से अलावा बेल्ट इसके ऊपर लगेगा और जो इसकी विड्थ है वो 23 इंच है। इसलिए इसके अंदर कुन्नियाँ डालने की, अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। पांचा हमें इतना चाहिए जितना कि हमारे पाँव का साइज़ है और उससे 10 इंच हमारा पाँव का साइज़ है, उससे 1.5 इंच ज़्यादा जो है वो हम इसका मार्जिन रख के इसको कटिंग करेंगे, यानी कि 11.5 इंच हो जाएगा। आसन इसके नीचे से हम लोग 10 इंच रखेंगे, ठीक है। 10 इंच पे हम इसको मार्क कर देंगे और 7 इंच का इसके साथ हमारा बेल्ट जाएगा। शेप पट्टी रख के इसको शेप दे दें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है, बड़े ही आसानी से बन जाती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पुराने ज़माने में लोग इसी को इसी तरह पहना करते थे। शेप पट्टी से हमने शेप लगाई, हाथ से हमने हल्की सी शेप दे दी और इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हम साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए किस तरह से हम लोगों ने इसको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद इसको सेपरेट कर लेना है और ऊपर से 2 इंच का, 2 से 2.5 इंच का जो है वो हम बड़ा प्लेट रखेंगे, ठीक है। 2 से 2.5 इंच जो है वो साइड का बड़ा प्लेट आ जाता है, वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, सामने की तरफ, आमने सामने इसको फोल्ड करना है। अभी जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो इसको स्टिच करना भी आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसको स्टिच किया जाता है। बड़े प्लेट के साथ 1 प्लेट के फासले पे हम इसको साथ साथ छोटे छोटे प्लेट बनाएंगे, इक्वल प्लेट। चलें तो हम इसका बेल्ट काट लेते हैं। 7 इंच की हमारी यहाँ पे लेंथ है इसकी बेल्ट की और जो इसकी विड्थ है वो हमें जो है 24 चाहिए। 24 इंच हमारी विड्थ है, जो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी इसको रख सकती हैं। 24 इंच, अगर आपका कम है बेल्ट तो कम कर सकती हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकती हैं। अगर आपको इसकी चुन्नट भी शलवार के ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा रख सकती हैं, ठीक है। अगर कहीं से आपको मेरी वीडियो की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं, इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। जी बेल्ट हमारा कट चुका है, लेंथ इसकी 7 इंच है और इसकी विड्थ जो है 24 इंच है। चलिए तो अब जो पांचा हमने रेडी करना है उसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम यहाँ पे 6.5 इंच ले रहे हैं और जो उसकी विड्थ है वो हम 24 से 25 इंच लेंगे, ठीक है। बुकरम कटिंग कर लेते हैं। बुकरम हमारे पास पीस है 5 इंच का। नॉर्मल 5 इंच जो है वो इसमें बुकरम लगाई जाती है और 25 इंच जो है वो इसकी विड्थ रखी है। लेंथ इसकी 5 इंच है और जो विड्थ है इसकी वो 25 इंच है, ठीक है। इसको हम अटैच करेंगे। पहले जो एक एक इसके जो शलवार का एक हिस्सा है, पल्ला है, वो इसको अलहदा करके उसको प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगा के तो बुकरम जो है वो अच्छी तरह से इसको चिपका लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। कोई बबल ना रहे इसके अंदर। इसकी प्रेसिंग का बड़ा काम है, बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है, कोई बबल ना रहे और अच्छी तरह से ये जो पेपर पेस्टिंग है वो पेस्ट कर लें हम इसको, ठीक है। इसको इसी तरह हमने एक पांचे पे किया है, दूसरे पांचे भी सेम इसी तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसको पेस्ट कर लेना है ताकि किसी किस्म की बबल जो है वो अंदर ना ले। जितनी अच्छी पेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छे से और सफाई से आपका जो है वो पांचे बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए तो हमारा अगला स्टेप जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था पांचे के नीचे इसको फोल्ड करने के लिए, क्योंकि अंदर से नहीं हम रख सकते, इतना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता, ठीक है। तो इसको बुकरम से थोड़ा सा मार्जिन रख के 1 या 2 सूतर के रख के तो हमने थोड़ा सा दूर इसको बुकरम से सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसको प्रेस लगा के इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करें तो ये बड़ी अच्छे से बैठ जाए, किसी किस्म का मसला ना आए अंदर से। अगर बिल्कुल साथ सिलाई लगा देंगे तो वो जो किनारी है ना वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने का जो अंदर टिप है वो सबसे बड़ी यही है कि 1-2 सूतर के फासले पे लगाएं, फिर इसको अच्छी तरह से प्रेस करके आप इसको बैठा लें इस कपड़े को अच्छी तरह, फिर ऊपर की तरह इससे फोल्ड कर लें जैसे कि आपको मैं भी इधर वीडियो में दिखा रही हूँ। बड़े अच्छे से आपने खींच के कोई सलवट नहीं रहने देना, बड़े बेहतरीन तरीके से इसको तैयार करना है, ठीक है।
ऊपर से फोल्डिंग कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं और आप इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके सिलाइयाँ नहीं लगा सकते, तो ये जो फ़ोल्डिंग हो रही है, फ़ोल्डिंग करने के बाद आप इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा के इसको यहीं पे पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं नहीं लगा रही क्योंकि मैं लगा सकती हूँ, इसी तरह से हैंडल कर सकती हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप फैब्रिक ग्लू लगा के फिर स्टार्ट करें। फर्स्ट सिलाई बिल्कुल किनारे की सिलाई जाएगी, हम किनारे की सिलाई भी लगाएंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद किनारे की सिलाई जो है, एक बात मैं यहाँ बताती चलूँ कि बहुत ही अच्छी हमारी लगनी चाहिए, क्योंकि इसी से आगे पाँव के फासले से हमें सिलाइयाँ लगानी। अगर फ़र्स्ट सिलाई ही हमारी ख़राब हो जाएगी, फ़र्स्ट स्टिच ख़राब हो जाएगी, तो बाकी सिलाइयाँ जो हैं वो सही स्ट्रेट नहीं आएंगी। ठीक है, ये मशीन के तकरीबन जो पाँव का जो फासला है, बस इसी के मुताबिक मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा चौड़ाई वाली सिलाइयाँ पसंद है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, फर्शी शलवार सिलाई करने में सबसे जो इसके अंदर एक जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आप इसके ऊपर जो सिलाइयाँ लगानी है वो आपकी जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। पेपर पेस्टिंग और उसके बाद सिलाई अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो बिगनर्स हैं अगर वो इसको सिलाई करना चाहते हैं और उनको सिलाइयाँ लगानी नहीं आती, तो वो इसको अलग से बुकरम लें और उसको पेस्ट करें अजाफी कपड़े पे, चंद एक सिलाइयाँ लगाएं। जब उनकी सिलाई स्ट्रेट हो जाए तो वो इसको पांचे के ऊपर लगा लें। बड़ी आसानी से लगा सकेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी, और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाएं तो आप बड़ी आसानी से पांचा जो है वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, हाफ़ हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं और बड़े अच्छे से लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त ये बन रहा है, इसकी लुक बहुत अच्छी आई है। ठीक है, तो अब मैं वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको लास्ट जो स्टिच है इसकी वो दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह आपने कटिंग करके बड़ी नीट स्टिचिंग कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी आपकी ये शलवार, और बड़ी प्यारी लगेगी। इसकी पहनी हुई की लुक बहुत प्यारी आई है। अभी ये मुकम्मल हो जाती है, इसकी स्टिचेस मुकम्मल हो जाती है, तो मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ कि किस तरह से ये स्टिचेस लग के कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। ये देखिए जी, मैंने इसको आपके सामने फुल खोल के रख दिया है कि किस तरह से इसकी स्टिचिंग लगी है। बहुत ही प्यारी लुक आई थी इसकी। बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ थी, सिलाइयाँ लगाते हुए मेरा काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन लुक जो है वो बहुत अच्छी है। कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मिलता है। तो मैंने मेहनत से इसको सिलाइयाँ लगाई, लेकिन बाद में इसकी लुक भी बहुत अच्छी आई, कलर भी बहुत सूट कर रहा था। आपको बाद में इंशाल्लाह पहन के भी मैं दिखाऊंगी। अब हम इसके दोनों जो हमारे पल्ले हैं पकड़ के उसको हम जोड़ लेते हैं, सेंटर की सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ठीक है, दोनों को सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमने प्लेट किस तरह से डालने हैं। जो बड़ा प्लेट है वो कहाँ पे डाला जाएगा, और जो आगे छोटे प्लेट हैं वो किस किस हिसाब से डाले जाएंगे या कितने इंचेस के होंगे। ठीक है, 2.5 इंच का हमने प्लेट रखा था, उसी तरह हमने सामने की तरफ फोल्ड करना है। सामने प्लेट आएगा ये बिल्कुल जहाँ पे हमने सेंटर का निशान लगाया था। फिर 1 इंच कपड़ा और ये डबल फोल्ड होके आधी इंच का जो है वो हमारा प्लेट तैयार हो जाएगा। प्लेट हमने इस तरह से तरतीब से बना देनी है, और तरतीब इस तरह से लगानी है कि जो हमारा बेल्ट है वो 4 फोल्डिंग में जाके तकरीबन 12 इंच का होगा। तो 12 इंच जो है वो हमारा बड़े प्लेट के साथ और छोटे प्लेट के साथ जो है वो फ्रंट हिस्सा जो है वो तैयार होना चाहिए, 4 फोल्डिंग में आना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से 1-1 इंच के मार्जिन से ये जो हमने प्लेट लिए हैं वो 12 इंच जो है वो रेडी हो चुका है। बड़े प्लेट से लेके सेंटर से लास्ट तक पूरे ये देखें 12 इंच जो है वो तैयार हो चुका है। अब जो दूसरी साइड के हमने प्लेट डालने हैं वो उसके सामने डालने, उस तरतीब से नहीं डालने, इसको अपोजिट साइड पे इसको पलट के लगाने। सेम वही तरतीब उसी तरीके से हम लोग जो है वो इसकी प्लेट डाल लेंगे। प्लेट इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन से डालते जाएंगे। ठीक है, कहीं से अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह दोबारा इस पे वीडियो एक और बना के तो आपको डिटेल जो है वो समझा दूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी, और इसी पर आप ख़ुद अपनी जो शलवार है वो स्टिच करके पहनेंगी। ठीक है, अब ये छोटे प्लेट बना के मैंने निकाल दिए। आपको ये 2.5 इंच का जो है वो अपोजिट साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, निकाल के इसलिए दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए। ये बड़ा प्लेट है, ये इसकी भी 5 इंच इसकी जो है वो हमने विथ रख के इसको फोल्डिंग दी है। अब फिर इसी के साथ हम अगले प्लेट जो है वो स्टार्ट कर देंगे बैक साइड के। बैक साइड पे चूँकि ये बड़ा प्लेट आ जाता है तो कम आएंगे, तो आप उसी हिसाब से 1 इंच के
वक्फे से या जो आपके पास कपड़े की इस वक्त विर्थ है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बस आपके बेल्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आने चाहिए। बेल्ट का जो सेंटर है वो इसकी स्टिच, जो सेंटर की स्टिच है वो आपस में अटैच होनी चाहिए, ठीक है। बेल्ट के मुताबिक प्लेट डलनी चाहिए ताकि ये कपड़ा जो है वो आगे पीछे ना हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसके ऊपर बेल्ट जो है वो किस तरह से इसके ऊपर बेल्ट चढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले ये जो बड़ी आसानी तरीके से मैंने अलग से इसीलिए इसको प्लेट डाले हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें कि प्लेट किस तरह से डाले जाते हैं। और ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो प्लेट हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम अपना बेल्ट लेंगे, बेल्ट लेके पहले इसकी जो सेंटर की सिलाई है वो लगा लेंगे, ठीक है। सेंटर की सिलाई लगाते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो सेंटर की सिलाई है, इसी सिलाई को हमने आसन की सिलाई के साथ अटैच करना है। यहीं से इसका सेंटर जो है वो आ जाएगा। दूसरी साइड पे है भी हम मार्क कर लेंगे सेंटर की सिलाई को। ये देखिए सेंटर की सिलाई के साथ शलवार की जो सिलाई हमने की थी उस दोनों सिलाई को आपस में अटैच करते हुए बेल्ट लगाते जाना है। दोनों की जो है वो रॉन्ग साइड जो है हमने आपस में अटैच कर देनी है। शलवार के पल्लों की सीधी साइड अंदर की तरफ आएगी और बेल्ट की भी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ आएगी। रॉन्ग साइड दोनों ऊपर नीचे आएंगी। इस तरह से हम अपना जो बेल्ट है वो लगा के मुकम्मल करेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारा पूरा आ गया है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका बेल्ट भी इसी तरह से मुकम्मल पूरा आ गया, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। बड़ी आसानी से आप इसको मुकम्मल कर सकती हैं क्योंकि 25 इंच आपने रखा था। स्टिच होने के बाद बेल्ट हमारा 24 इंच रह गया था, तो 24 इंच ही हमने प्लेट डाल के नीचे वाले पल्लों को तैयार किया था। तो इस तरह से ये मुकम्मल था। ये देखिए कितनी अच्छे से मुकम्मल हो गया। अब ये जो कपड़ा सिलाई वाला जो है वो ऊपर की तरफ पकड़ के हमने इसके ऊपर एक पाँव की सिलाई लगानी है। ये सिलाई ज़रूर लगानी है, इससे बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, बड़ी ज़बरदस्त लुक आती है, प्लेट अच्छी से बैठ जाते हैं। तो आपने ये सिलाई ज़रूर लगानी है, इसको मिस नहीं करना। बड़ी आसानी से लग जाती है ये सिलाई भी, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। बस एक पाँव के फासले से मशीन के हम लोग इस सिलाई को लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब हम इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। आप अपने वेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 26 इंच ले रही हूँ, जो कि तैयार होकर तकरीबन 25 इंच रह जाएगी। सॉरी 25 इंच ये हमारी तैयार होगी। 1 इंच जो है वो मार्जिन रखा है हमने, ये सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से इसको 2 सिलाई या 3 सिलाइयाँ लगा के पक्का कर लें। अब इसको 4 फोल्ड में ले लें और 4 इसके ऊपर मार्क कर लें। 4 मार्क में इसको हम तैयार करेंगे। अब ये मार्क हम क्यों लगा रहे हैं ये अब आपको लगाते हुए मैं बताऊंगी कि मार्क का क्या काम है इसमें, ठीक है। अब हम बेल्ट लेंगे। बेल्ट के भी हमने 4 साइडेड इस तरह से कर लेनी है। 4 साइडेड इसके निशान सेंटर की पहले से सिलाई लगी हुई है, ठीक है। सेंटर मार्क करके तो हमने जो सेंटर जो मार्क है, एक मार्क से हमने इसको स्टार्ट करना है। 1/2 इंच की फोल्डिंग दे के तो जो हमने मार्क किया है 4 फोल्डिंग के हिसाब से जहाँ जहाँ मार्क आ रहा है तो उस मार्क के हिसाब से उसको इलास्टिक को खींच के हमने अटैच कर देना है। इस तरह से आसानी रहती है, कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होता इधर उधर। ये सबसे आसान तरीका है इलास्टिक लगाने का। बाज़ क्वेश्चन करते हैं कि अंदर हम लोग इलास्टिक डाल के लगाते हैं तो वो इक्वल नहीं आती या उसमें सिलवट आ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो बड़ी आसानी से लगा सकेंगे। ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं जिनको पता नहीं चलता कि कितना कपड़ा हमने अंदर रखना है या कितना इलास्टिक को खींचना है, तो वो मार्क से मार्क तक इसको खींच के लगाएंगे तो बड़ी अच्छे से ये तैयार हो जाएगी और कपड़ा भी कम ज़्यादा नहीं आएगा और फिनिशिंग भी इतनी अच्छी आएगी जैसे कि दर्जी सिलाई करते हैं या आपके ब्रांडेड कपड़े जो हैं वो सिलाई हुए होते हैं। ब्रांडेड कपड़े भी सेम इसी तरह से ही सिलाई किए जाते हैं, इस तरह मार्क करके इलास्टिक जो लगाई जाती है। जो हम कह रहे थे बड़ी नफासत से हुआ, तो अब हम खुद भी चाहें तो इसको बड़ी नफासत से सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए जी 1 स्टिच जो है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम यहीं से इसको डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके तो किनारे की जो है वो सिलाई लगा लेंगे। दूसरी सिलाई बहुत ही आसानी से लग जाती है, बिल्कुल उसी तरह कपड़ा खींच के तो आगे पीछे से ध्यान से इसको सिलाई लगाते जाएं। कुछ भी मुश्किल नहीं होगी, बड़ी आसानी से ये सिलाई लग जाएगी। तो आप देखेंगे सिलाई लगने के बाद कितनी खूबसूरत हो जाएगी। दूसरी सिलाई या तीसरी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सेंटर सिलाई हम लगाएंगे क्योंकि सेंटर सिलाई से ये खूबसूरती आती है, इसमें फिनिशिंग आती है।
ब्रांडेड जो है वो लुक आती है। तो ब्रांडेड लुक के लिए हमें एक सिलाई जो है वो और लगानी है, इससे बहुत प्यारी हो जाएगी और जो हमारी इलास्टिक है वो बैठ के आएगी, चारों तरफ से इक्वल आएगी और पहनने में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। इलास्टिक हमारी तैयार हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसके पांचे की सिलाई लगाएंगे। 11 इंच जो है हमें तैयार चाहिए, हाफ इंच हम इसका मार्जिन लेंगे। अगर हम इसको उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी, तो पांचा जो है वो आगे पीछे नहीं होगा। आप भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाइएगा। सिलाई लगाते हुए सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा जो पांचे के वो आगे पीछे ना हो, ठीक है। अब हाफ इंच के मार्जिन से जो हमने इसके एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसके मार्जिन से हम इसको सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करें और इसको सेंटर से आगे जाके ख़त्म करें। इसी तरह दूसरी सिलाई लगा लेंगे। ये जी हमारी शलवार जो है वो बुन के तैयार हो चुकी है। देखें इसकी कितनी अच्छी लुक आई है, कितनी अच्छी इलास्टिक लगी है और कितने अच्छे इसके प्लेट बने हैं। और इसको भी मैं पहन के दिखाऊंगी, इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। देखिए इसकी सिलाइयाँ कितनी ज़बरदस्त हैं, कितने अच्छे से इसके पांचे बन के तैयार हुए हैं। आप भी इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह आपकी भी शलवार बिल्कुल इसी तरह बहुत खूबसूरत रेडी होगी। 41 इंच हमें इस वक्त इसकी लेंथ चाहिए थी, जो कि हमारी तैयार हो चुकी है। आप इससे कम या ज़्यादा अपनी लेंथ के मुताबिक कर सकते हैं। आपको प्लेट ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जी फर्शी शलवार हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।